डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आप एक्सरसाइज 4.3 सीखने के लिए रेडी हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इस क्वेश्चन में आई थिंक 6 फिगर्स दी गई हैं, उनके जितने भी अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। अननोन यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, ये दो अननोन एंगल्स हैं, इनको फाइंड करेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका जानना जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें ये है कि ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, सम करें तो उसका क्या आंसर आता है। उसके अलावा ये दो पैरेलल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, उसमें से एक ट्रांसवर्सल जो है वो गुजर रही है, तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, वो क्लास 6 में मैंने डिटेल से आपके साथ शेयर किए हैं और अभी भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये आपकी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 48 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये दो एंगल हैं। इन दो एंगल के नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। ये दो एंगल हैं ट्राइंगल के अंदर, ये तीन एंगल बन गए हैं। तो तीन एंगल ट्राइंगल के अंदर हो तो उनको जमा करें, जवाब 180 आता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इस एंगल को फाइंड करते हैं, ए एंगल को। ए एंगल को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि ये एक लाइन के ऊपर दो एंगल हैं, एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, हाफ सर्कल बन रहा है। तो एक सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री का होता है, हाफ जो है 180 डिग्री का होगा। तो एंगल ए प्लस 118 डिग्री, एंगल ए प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ये दो एंगल को जमा करें तो जवाब जो है 180 डिग्री आता है। ये हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल जो है 180 डिग्री का होता है। या एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल हैं, चाहे तीन एंगल हैं, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसको लिख भी सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आगे स्टेटमेंट भी मेंशन कर दें ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो एंगल ए हमने फाइंड करना है, वो इधर ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा 180 डिग्री माइनस 118। तो एंगल ए जो है वो आपके पास 180 में से 118 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री। साथ साथ कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करते जाते हैं ताकि वो गलती ना हो। 180 माइनस 118 जी 62 डिग्री आता है। ये वाला एंगल आपके पास आ गया 62 डिग्री। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। अब ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल जो हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल 48 डिग्री। तो ये तीनों एंगल जो मिला के 180 आना चाहिए। तो ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटी सी लाइन लगाएं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस तीसरा एंगल दिया गया है 48 डिग्री का, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होते हैं। ये लिख सकते हैं सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स। सम ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल को जमा करें, ट्राइंगल के तीन एंगल्स को जमा करें, जवाब 180 आता है। तो एंगल ए हमारे पास आ गया 62 डिग्री प्लस एंगल बी हमने फाइंड करना है और एक एंगल 48 डिग्री का दिया हुआ है 180। ये ऊपर जो छोटा सा निशान है ये डिग्री का निशान है। 62 प्लस 48 करेंगे तो 110 आता है, 110, एंगल बी 180। तो एंगल बी फाइंड करना है 180, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री का आ गया। अब तीनों को जमा कर लें, जवाब 180 ही आएगा, जवाब 180 ही आएगा। यहां तक हो गया। अब आते हैं एंगल एक्स की तरफ। अब एंगल एक्स अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, ये भी एक हाफ सर्कल बन रहा है, एंगल बी और एंगल एक्स को मिलाएंगे, ये भी एक हाफ सर्कल बन रहा है, ये भी 180 डिग्री की होगा, बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल एक्स, ठीक है, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
ठीक है, तो एंगल बी हमारे पास मौजूद है, वो है एंगल बी हमारे पास 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल एक्स आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल एक्स आपने फाइंड कर लिया, जो कि आपने फाइंड करना है। अब रह गया एंगल बी, सॉरी एंगल वाई रह गया, ये वाला एंगल। अब ये देखें कि दो पैरेलल लाइंस हों, जिस तरह ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, एंगल वाई और एंगल बी, एंगल वाई और एंगल बी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मैं इधर लिख देता हूं, अगला स्टेप, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई। ये क्यों है? ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, यूनिट 6 में, सॉरी क्लास 6 में, यूनिट नंबर 9 में मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर ये देख ले, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें से एक ट्रांसवर्सल ये गुजर रही है, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये आपस में ये दो एंगल बन रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। जो एंगल बी होगा वही एंगल वाई होगा, तो एंगल फिर वाई आपके पास आएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल वाई और एंगल एक्स हमने इसमें फाइंड करना था, वो मैंने आपको फाइंड करके दे दिया। बाकी ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे एंगल एक्स और एंगल वाई को फाइंड करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, उसके बाद ये वाला स्टेप और आखिर पे ये वाला स्टेप है, और यहाँ पे आपका फिर क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये वाली आपको डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये एक लाइन छोटी सी लगी हुई है, ये एक लाइन लगी हुई है। इससे मुराद है कि ये वाली जो दो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले ये वाला जो एंगल है इसको हमने फाइंड करना है। इस एंगल का नाम जो है वो ए रख लें। क्या रख लें? ए रख लें। तो ये आप देख सकते हैं, आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा होगा। दो लाइंस ऐसे जो है वो क्रॉस कर रही हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री के बराबर है। क्यों? साथ आगे मेंशन कर देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 40 डिग्री का आ गया। कितना आ गया? 40 डिग्री का आ गया। आप देखें कि ये वाली जो दो साइड्स हैं आपस में बराबर हैं। इसकी अपोजिट एंगल वाई है, इसकी अपोजिट एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल। अब दो अपोजिट साइड जो है अगर सेम है तो इसकी अपोजिट एंगल भी दोनों जो है वो बराबर होंगे। ये एंगल वाई है, जो इसकी मेजरमेंट होगी वही इसकी भी मेजरमेंट होगी, तो इसको भी एंगल वाई लिख लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो अब आपकी एक ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को जमा करें तो जवाब 180 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल वाई, ये वाले दो एंगल प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीन एंगल्स को जमा करें तो जवाब 180 डिग्री आता है। एंगल वाई तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 180, इधर आके ये माइनस होगा तो 40 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 140 आ जाएगा। y इधर ही रहेगा, 140 डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई है? 70 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ये भी एंगल जो है वो 70 डिग्री है। क्योंकि हमने फाइंड नहीं करना, लेकिन चले लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब रह गया एंगल x। एंगल x जो है वो 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? ये देखें, ये है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल की अल्टरनेट कहलाता है, ये वाला एंगल इस एंगल की अल्टरनेट कहलाता है। दो पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल x एंगल जो 40 के अल्टरनेट एंगल होगा। तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। एंगल x भी 40 डिग्री के बराबर होगा, इसके सामने लिख दें। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट्स एंगल आपस में बराबर होते हैं। जो मेजरमेंट 40 डिग्री, जो ये मेजरमेंट है वही मेजरमेंट ये होगी, तो एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल y भी आपने फाइंड कर लिया।
और एंगल एक्स भी आपने फाइंड कर लिया। यही दो एंगल इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपने एंगल एक्स फाइंड करना है। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल में एक एंगल ये है, एक एंगल जो है वो आपका ये होगा, एक एंगल ये है। तो हमने क्योंकि ये वाला एंगल फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल ए। अब आप जानते हैं ये एक हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। तो ये जो टोटल दो एंगल हैं ये 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि एंगल ए प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसके सामने लिख लें बेशक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए इधर ही रहेगा 180 डिग्री, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए आपके पास आएगा 180 माइनस 118, तो यह आएगा 62 डिग्री। एंगल ए जो है, ये वाला एंगल जो है वो आपके पास 62 डिग्री आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि ट्राइंगल के आपके पास दो एंगल आ चुके हैं, तीसरा एंगल एंगल वाई फाइंड करके इन दोनों को जमा करेंगे 180 डिग्री के बराबर आएगा, तो एंगल एक्स आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्राइंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के बाहर है, वो बराबर होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के। मैं फार्मूला लिखता हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, टू इंटीरियर एंगल के। यानी किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल के बाहर होता है वो बराबर होगा उसके अपोजिट दो जो है वो इंटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल है एक्स है, इंटीरियर एंगल जो है वो आपके पास 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री है। तो एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा 62 प्लस 64 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो जस्ट आपने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया पूरा मेथड। ये वाला जो फार्मूला जब ये एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होती है, इससे 2-3 पेज पहले पूरी डिटेल इसके बारे में दी गई है। आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। तरफ आ जाए पार्ट नंबर 4 की डायग्राम को देखते हैं आप। तो ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री का सिंबल है, यानी कि जहाँ पे भी ये सिंबल होगा इससे मुराद ही है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, एक ये लाइन नज़र आ रही है, एक ये लाइन नज़र आ रही है, इससे मुराद है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर आपस में बराबर हो तो वो एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, तो उसके इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इस एंगल का नाम भी ये रख लेते हैं, इस एंगल का नाम भी ये रख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल को जमा करें तो वो 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला 90 डिग्री का एंगल, दोनों को जमा करेंगे तो तीनों को जमा करेंगे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 90, इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू फाइंड करनी है 90 ओवर 2, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये वाले जो दो एंगल हैं इनका नाम बेशक हटा दें आप, ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। अब देखें हमने एंगल ये वाला फाइंड करना है। अब इस ट्राइंगल को भूल जाए, ये समझे एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके ये दो इंटीरियर एंगल है, एक इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के लिए इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री,
बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल x प्लस 28 के। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 28 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल x आपके पास आ जाएगा 17 डिग्री। तो यही हमने एंगल x जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ये आपका पार्ट नंबर जो 4 है वो भी मुकम्मल हो गया। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको ये वाला एंगल x फाइंड करना है। अब ये दो लाइनों से मुराद है ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो नहीं दिया हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो किसी ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल अगर आपस में बराबर होता है तो वो आपस में कनकरेंट ट्राइंगल होंगी, कनकरेंट ट्राइंगल होंगी। दो एंगल्स यहाँ पे लिख लें, दो एंगल्स हैं और एक जो है दो साइड्स हैं और एक एंगल जो है वो बराबर है। दो साइड्स बराबर हैं, साइड एंगल यानी साइड एंगल, दो साइड्स बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो ये 27 डिग्री है तो ये भी 27 डिग्री होगा, फिर ये 27 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल x इजीली आ जाएगा। एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तीनों एंगल्स को जमा करें तो जवाब 180 आना चाहिए। ये ट्राइंगल का तीनों एंगल्स को जमा करेंगे जवाब 1 आपके पास आना चाहिए 80। तो एंगल x 90 में ऐड करेंगे तो 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x आपके पास आएगा 180 माइनस 117, तो एंगल x आपके पास आ जाएगा 63 डिग्री। कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, बल्कि चेक किया मैंने, तो एंगल x जो है वो आपके पास 63 डिग्री आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में तीनों एंगल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तीन एंगल्स दिए गए हैं, तीनों एंगल्स को जमा करेंगे जवाब आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। 2x प्लस 60 2x प्लस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को मैंने जमा कर दिया, जवाब 180 डिग्री आना चाहिए। 2x 4x प्लस 2x 6x 60 प्लस 30 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 6x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 ओवर 6 1 ज़र 6 6 5 ज़र 30। x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई है। बुक पे लास्ट पे तो यही जस्ट वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 15, लेकिन x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x, x की वैल्यू 15, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। इसको देखें, 2x की वैल्यू 15 पुट करें प्लस 30, 15 2 ज़र 30, 30 प्लस 30, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ये है 2x प्लस 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 2 ज़र 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का, एक 60 का, एक 30 का, 60 और 30 90, 90 और 90 180, पूरा जो है वो ट्राइंगल के तीन एंगल भी 180 डिग्री के बराबर है। आपका सोल्यूशन यही है, ये जस्ट वेरीफाई करके आपको दिया है। अगर आपके टीचर कहते हैं तो x की वैल्यू पुट करके तीनों एंगल भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। गो के मुझे ये हैरानी की बात लगती है कि क्वेश्चन का जब पीटीपी में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पहला पार्ट ज़्यादा मुश्किल देते हैं, बाकी अगले थोड़े आसान कर देते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।